हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी AA में। मैं आपका गोविंद सर। आइए एक बार फिर से उन सवालों पर नज़र डालते हैं जो कल हमने लगाया था। जल्दी जल्दी से रिवीजन करके कुछ सवाल लगाएंगे, फिर अगले टर्म की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। किसी त्रिभुज ABC के कोण समद्विभाजक AD, BE व CF हैं। यदि अंतः केंद्र I तथा भुजा AB, BC व CA क्रमशः 5 सेमी, 6 सेमी व 7 सेमी हो तो पहला क्वेश्चन BD रेशियो CD। तो BD रेशियो CD जब हमने कल सॉल्व किया तो हमने पाया कि जो BD रेशियो CD हमारा आया था, कितना आया था भाई? 5:7। 5:7। फिर हमने सेकेंड को सिद्ध किया AI रेशियो ID। तो इसको हमने प्रूफ किया तो हमें पाया कि दो संबंध है एक। कल हमने इसको लगाया था दूसरे तरीके से। आज हम क्या करते हैं, इसे सेकेंड टाइप से, मतलब कल भी हमने इसे सॉल्व किया था तो कुछ न कुछ इसका मान आया था, और आज भी इसको लगाने का एक बार फिर से प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कोई त्रिभुज है। मान लेते हैं इस सवाल के लिए देखिएगा, कोई त्रिभुज है जिसका नाम ABC है। क्लियर। अब यह कोण A का समद्विभाजक AD है। कोण A का समद्विभाजक AD, कोण C का समद्विभाजक CF है। कोण C का समद्विभाजक CF, और कोण B का समद्विभाजक सीधा हो जा भाई, कोण B का समद्विभाजक BE है। क्लियर। और यह तीनों समद्विभाजक किसी एक पॉइंट पर मिल रहे हैं जिसे हमने नाम दे दिया क्या? I। क्लियर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इस सवाल में दिया हुआ है कि जो हमारा AB है, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल जो भुजा है इसका मान कितना है? 5 सेमी। फिर हमसे कह रहा है कि जो BC है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट है वह कितना है? 6 सेमी। फिर कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है मेजरमेंट कितने सेमी का है? 7 सेमी। हमसे पूछा क्या है? AE, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ तक टोटल 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक हम मान ले क्या? X। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मान होगा वह कितना होगा? तो यहाँ से यहाँ तक का जो मान होगा 7 - x होगा। 7 - x होगा। अगर टोटल 7 है, A से E की दूरी हम मान लें कि x हो जाए। A से E की दूरी क्या मान लें? x। टोटल 7 है तो E से C का मान जो आएगा, E से C का जो मान आएगा वो कितना होगा? 7 - x। क्लियर। चलिए अगर इसे हम लगाने का प्रयास करें तो हम क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे? तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि अगर कोई कोण है और इस कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में बांटती है जिस रेशियो में इसके आसपास की जो दोनों, यानी उस कोण की दोनों कॉमन भुजाओं का जो रेशियो होता है, वही रेशियो सामने वाली भुजा पर ही भी वह क्या करती है? बांटती है। अर्थात AE/EC का वही रेशियो होगा जो AB/BC का होगा। AB/BC, यानी AE/EC का वही रेशियो होगा जो रेशियो AB/BC का होगा। तो अभी हमें मालूम है कि AE का मान हमने क्या माना है? X माना है। X, और EC का रेशियो हमने क्या माना है? मान क्या माना है? 7 - x इक्वल टू AB का मान कितना है? 5, BC का मान कितना है? 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6x, या इधर आएगा तो 7 × 5 = 35 माइनस 5x। क्लियर। अब ये माइनस का 5x बराबर उधर लेकर जाएंगे तो 6x प्लस 5x बराबर 6x प्लस 5x बराबर 35 होगा। सिर्फ 35, यानी अब इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11x बराबर 35। 11x बराबर 35। अब इसको उठाकर इधर दिखा दें तो 11x बराबर 35, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 35/11। अगर कटा दें, 11 से इसे कटा दें तो लगभग कितनी बार में? 11 × 3 = 33। बचा कितना? बचा आपका 2। 11 × 11, फिर बचेगा समथिंग इतने के आसपास आएगा। यानी x की वैल्यू कितना आ गई? x की वैल्यू जो है आपकी लगभग 3.1 सेंटीमीटर के आसपास आई। यानी A से E की दूरी, अभी हमने क्या माना है? A से E बराबर क्या है हमारा? तो A से E की दूरी जो है 3.1 सेंटीमीटर। क्लियर।
आई होप ये सवाल आपको समझ में आया हो। देखिएगा सवाल क्या रहा था, सवाल कह रहा था कि कोई त्रिभुज के कोण समद्विभाजक AD BE व CF हैं, यदि अंतः केंद्र I तथा भुजा AB BC व CA क्रमशः 5, 6, 7 सेमी हो तो AE की लंबाई, तो हमने मान लिया कोई त्रिभुज ABC है, क्लियर। अब कोण A का समद्विभाजक AD, B का समद्विभाजक BE, C का समद्विभाजक CF एक बिंदु I पर मिलते हैं जिसे हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। फिर हमसे पूछा है कि AE की दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमें मालूम है कि A से C की दूरी 7 सेमी, तो A से E अगर हम x मान लेते हैं और A से C क्या है 7 सेमी है, तो इतना x होगा, तो हम पूरी दूरी में से इसको घटाएंगे तो बचेगा EC। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में उसकी दोनों संलग्न भुजाएं होती हैं, अर्थात कोण B का जो समद्विभाजक भुजा है या कोण B का जो कोण समद्विभाजक है वह AC को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में BC और AB होंगे, ठीक। उसी के आधार पर हमने इसके मान को रख दिया और हमारे x का मान निकल के आ गया, क्लियर। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया हो। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसे मिटाने का प्रयास करते हैं और अगले सवाल, आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज ABC के कोण A का समद्विभाजक AD है। मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, मान लिया हमने कोई त्रिभुज ABC है, ABC है और कह रहे हैं कि इस त्रिभुज के कोण A का कोण समद्विभाजक D है, क्या है D। यदि BD रेशियो CD 2:3 यानी B से D का मान 2 और D से C का मान 3 हो तथा AB का मान, AB जो है यानी यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वह कितना हो 7 सेमी है, तो AC संबंधे BC, तो हमसे क्या पूछ रहा है AC का मान और BC का मान, क्लियर। क्या क्या दिया हुआ है, सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में BD रेशियो DC का मान 2:3 का है और भुजा AB का मान हमको दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि A से C यानी इस भुजा का मान बताइए भाई, इसका मान क्या होगा और पूरा का पूरा इस भुजा का मान क्या होगा इसको भी बताइए, क्लियर। सवाल समझ में आया। अब हमें करना क्या है, हम करेंगे क्या, तो हम जानते हैं कि BD/CD बराबर AB/AC। किसी भी त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक, कोई त्रिभुज ABC है, कोण A का कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में बांटता है, सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में उसके आमने सामने की भुजाएं मतलब कॉमन भुजाएं अवेलेबल होती हैं। देखिएगा कहने का मतलब कि BD/DC का वही रेशियो होगा जो AB/AC का रेशियो होगा। कोण A का कोण समद्विभाजक AD इस भुजाओं का जो रेशियो होगा उसी रेशियो में सामने वाली भुजा को क्या करेगा बांटेगा, मतलब BD/DC का रेशियो वही होगा जो AB/AC का होगा। तो BD का मान 2, DC का मान 3, AB का मान 7 और AC का मान हमसे क्या कर रहा है, AC का मान हमसे पूछा है ना। अगर हमें जब AC का मान हमें मालूम हो जाएगा तो हम BC का मान निकाल सकते हैं। अगर हमें AB का मान मालूम हो जाए तो हम BC का मान निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। देखिएगा अब यहाँ से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 × AC इक्वल टू 3 × 7 यानी AC बराबर 21/2, AC बराबर 21/2, अर्थात या तो इसे हम 21/2 लिख सकते हैं या इसे और क्या लिख सकते हैं, तो 10.5 10.5 यानी भुजा AC का मान कितना आ गया 10, इसका मान आ गया 10.5, क्लियर 10.5। और हमसे क्या पूछा है, जब AC का मान 10.5 आ गया तो हम जानते हैं कि AC/BC का वही रेशियो होगा
हमसे पूछा क्या है, रेशियो पूछा है ना। जब AC का मान आ गया तो BC के लिए हम BD प्लस DC, BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BC बराबर BD प्लस DC। तो BD का मान कितना 2 और DC का मान कितना 3, अर्थात कितना 5, यानी BC बराबर 5। क्लियर। अब AC से BC का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, तो हम लिख सकते हैं AC रेशियो BC। अब रेशियो में कोई सेंटीमीटर या उसका कोई यूनिट नहीं होती है, कोई इकाई नहीं होती है। अगर अनुपात आपसे किसी भी सवाल में पूछता है तो यह आपका सेंटीमीटर में आया। अब यह डाटा मालूम नहीं है कि यह सेंटीमीटर में है कि किस में है, तो हम रेशियो को रख सकते हैं। रेशियो के लिए कोई इकाई नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं होती है। क्लियर। यानी AC का मान कितना हो जाएगा 10.5, रेशियो इसका मान कितना हो जाएगा 5, अर्थात और क्या इसे लिख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो चेंज करके लिख सकते हैं AC अपान BC बराबर AC का मान 10.5 अपान 5। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। अब बस ध्यान रखिएगा कि जो अनुपात में मान देना होता है, कभी भी जो अनुपात होता है उस अनुपात का कोई रेशियो नहीं होता है। अनुपात वाले मान को हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में नहीं रखते हैं। क्लियर। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया हो। जो हमसे पूछने का प्रयास किया है हमने उसे बताने का भी प्रयास किया है। एक बार फिर से देखिएगा सवाल कह क्या रहा है। सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज ABC के कोण A का समद्विभाजक AD है। कोई त्रिभुज ABC है और इसका कोण समद्विभाजक कौन है, AD। हो गया। अब यह जो AD है ना, यह AD BD और DC को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में AB और AC होगा। क्लियर। AB और AC होगा। हमसे पूछा क्या है, तो AC और BC का अनुपात ज्ञात कीजिए। AC और BC का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग AC का मान निकालें। तो हम जानते हैं कि BD अपान DC बराबर AB अपान AC। तो BD का मान 2, DC का मान 3, AB का मान 7, AC का मान निकल जाएगा। AC बराबर हम लिख सकते हैं 21/2 या 10.5। क्लियर। इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि BC बराबर BD प्लस DC। तो BD का मान 2, DC का मान 3, अर्थात BC बराबर 5। क्लियर। BC बराबर 5, अर्थात AC रेशियो BC या AC अपान BC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AC का मान 10.5 संबंधित 5 या AC अपान BC तो 10.5 अपान 5। क्लियर। आप चाहें तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे इरेज करेंगे और अगले सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आइए हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज ABC के कोण A का समद्विभाजक AD तथा अंतःकेंद्र O है। मान लेते हैं कोई त्रिभुज इस प्रकार का है, चित्र दिख रहा है सर, ABC। कोई त्रिभुज ABC इस प्रकार है और कोण A का कोण समद्विभाजक D है। कोण A का कोण समद्विभाजक D है। अंतःकेंद्र O है। अंतःकेंद्र क्या है भाई, O है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई अंतःकेंद्र होगा। अंतःकेंद्र मतलब तीनों कोणों का समद्विभाजक यहीं से होकर गुजरेगा। तीनों कोणों का समद्विभाजक इसी पॉइंट से होकर गुजरेगा। क्लियर। मान लेते हैं यह F हो जाए, यह E हो जाए और यह पूरा का पूरा O हो जाए। ओके। आगे कह रहा है भुजा AB 6 सेमी, यहाँ से यहाँ तक का जो मान होगा, यहाँ से यहाँ तक यह पूरी की पूरी कितनी है 6 सेमी। भुजा AC 7 सेमी, यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो कितना है 7 सेमी। भुजा BC अर्थात यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो कितना है 8 सेमी। क्लियर। तो हमसे पूछा क्या है हो, तो पहला क्वेश्चन BD तथा CD। तो अगर हम बात करें कोण A के परिप्रेक्ष्य की, तो कोण A का जो कोण समद्विभाजक AD है, कोण A का जो कोण समद्विभाजक AD है वह भुजा BC को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में AB अपान AC होगा। क्लियर। कहने का मतलब कोण A जो है कोण A का कोण समद्विभाजक AD BC को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में AB अपान AC का मान होगा। क्लियर। अगर हम बात कर लें कि ये जो BC है पूरा कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो BD को मान लेते हैं X। मान लेते हैं कि BD बराबर X
और पूरा का पूरा BC बराबर क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो पूरा का पूरा डाटा 8 है। हमने इसको मान लिया x, BD का मान या BD से B से D के बीच की जो दूरी है वो कितना है x है, और B से C के बीच की दूरी कितना है 8 है। तो D से C के बीच की दूरी क्या होगी, अगर इतना x है पूरा का पूरा 8 है तो 8 में से x घटा देंगे, जो बचेगा वही हमारा क्या होगा D से C के बीच की दूरी। क्लियर, हमने क्या बताया कि B से C के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है, D से B के बीच की दूरी x किलोमीटर मान लें, तो D से C के बीच की कितनी दूरी बचेगी, तो पूरी की पूरी दूरी 8, इसको हमने मान लिया x, तो इसको जब हमने x मान लिया पूरा 8 है, तो पूरे 8 में से x घटा देंगे तो बचेगा क्या DC। क्लियर, चलिए अब यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से हम अपना मान निकालेंगे, इसी का मान हमसे पूछा है। तो देखिएगा, तो BD को हमने क्या मान लिया, BD बराबर x, DC बराबर 8 माइनस x बराबर AB का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इधर हो जाएगा 7x बराबर 8 छक 48, 8 छक 48 माइनस 6x। क्लियर, अब ये माइनस का 6x इधर लेकर जाएंगे तो माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा, तो यानी प्लस का 7x प्लस का 6x बराबर 48, यानी 13x बराबर 48। क्लियर, अगर हम x का मान बताएं, नीचे दिख रहा है सर, अगर x का मान लिखें तो 48 बटा में कितना हो जाएगा 13, या इसे अगर कटाएं तो 13 तिया 39, 13 तिया 39 बचेगा कितना 13 तिया 39, 13 चौको 52, यानी 13 तिया 39 दशमलव इतना ही रहने देते हैं। x का मान कितना आ गया 48 बटा 13। क्लियर, अब x हमारा क्या है, x हमारा है जो B से D के बीच की दूरी है, B से D के बीच की दूरी कितना है 48 बटा 13, लेकिन D से C के बीच की दूरी की अगर हम बात करें इसे हम लिख सकते हैं क्या, B से D के बीच की दूरी बराबर 48 बटा 13। ओके, इतना तो हो गया इसका। लेकिन अगर DC पूछे तो DC बराबर क्या हमने माना है 8 माइनस x, तो 8 माइनस x अर्थात 8 माइनस 48 बटा 13। सॉल्व करेंगे इसे तो कितना होगा 13 8 104, 13 8 104 में से 48 घटा देंगे, अब बटा में क्या हो जाएगा 13, यानी DC बराबर कितना आ जाएगा 104 में से 48 घटाएंगे, 104 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 6 14 और 9 में से 4 गया 5 56, यानी इधर आपका आ जाएगा 56/13, अर्थात DC का जो मान आएगा DC बराबर 56 बटा में 13, यानी DC का मान कितना आ गया 56 बटा में 13। BD का मान कितना आ गया, BD बराबर 48 बटा 13, DC बराबर क्या आया 56 बटा 13। क्लियर, एक बार फिर से देखिएगा, सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज ABC के कोण A का समद्विभाजक AD तथा अंतः केंद्र O है, यदि AB बराबर 6, AC बराबर 7 तथा BC बराबर 8 हो, तो पहला सवाल BD तथा CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्लियर, तो हमने मान लिया कोई त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज में कोण A का समद्विभाजक AD है जिसका अंतः केंद्र O है, पूरा का पूरा मान B से C तक की दूरी 8, तो B से D तक x मान लिया, तो D से C तक 8 में से x घटा देंगे। AB का मान पता है, AC का मान पता है। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में किसी कोण का कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में उसकी दोनों साइड वाली भुजाएं उपस्थित होंगी, यानी BD/DC बराबर AB/AC, BD बराबर x, DC बराबर 8 माइनस x, इसका मान AB का 6, AC का 7। जब इसे सॉल्व किए तो x बराबर 48 बटा 13, यानी x बराबर क्या है BD बराबर 48 बटा 13। अब 48 अर्थात x का मान जब 8 माइनस x में रखेंगे, यहाँ पर जब x का मान हमने रखा है तो हमें निकल के आ गया कि DC बराबर क्या है, DC बराबर 56 बटा 13। आई होप ये जो पहला सवाल है आपको समझ में आया हो। ठीक है,
पहला हो गया। अब दूसरे सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि ए ओ और ओ डी का मान ज्ञात कीजिए। ए ओ और ओ डी का, इसको देखिएगा, कुछ है नहीं, इसमें कुछ नहीं है। इस टर्म को भी हमने पढ़ लिया है। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में किसी कोण का कोण समद्विभाजक, किसी भी त्रिभुज में किसी कोण का कोण समद्विभाजक का जो मान होगा ए ओ अपान ओ डी, ए ओ अपान ओ डी का जो मान होगा या जो रेशियो होगा वह वही होगा जो ए बी प्लस ए सी अपान बी सी। कहने का मतलब ए ओ अपान ओ डी बराबर ए बी प्लस ए सी अपान बी सी। इस टर्म को हमने पिछली क्लास में आपको बताया है कि ये कैसे होता है। हमने क्या बताया? हमने बताया कि ए ओ अपान ओ डी का रेशियो वही होगा जो ए बी प्लस ए सी अपान बी सी का रेशियो होगा। अर्थात अगर हम यहाँ पर रखें तो ए बी का मान 6, ए सी का मान 7 और बी सी का मान 8। कितना हो जाएगा भाई? 8 7 कहाँ बोल रहे हैं यार, 7 6 13 बटा में 8 यानी 13/8। अर्थात ए ओ अपान ओ डी का रेशियो 13/8, 13/8 आएगा। किसका रेशियो आएगा? ए ओ अपान ओ डी का। क्लियर? चलिए एक बार फिर से बताने का प्रयास करते हैं। ये सवाल कह क्या रहा है? इस सवाल में हमने बताया कि किसी त्रिभुज ABC के कोण A का समद्विभाजक AD तथा अंतः केंद्र O है। यदि AB बराबर 6, AC बराबर 7 और BC बराबर 8 हो तो पहला सवाल BD तथा CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है कि AO तथा OD का मान ज्ञात कीजिए। AO रेशियो OD का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया कि कोई त्रिभुज ABC कुछ इस प्रकार है जिसमें कोण A का कोण समद्विभाजक AD है, कोण A का कोण समद्विभाजक AD है, जो BD रेशियो DC को उसी अनुपात में बांटेगा जिस अनुपात में AB रेशियो AC का मान होगा। क्लियर? हमने यहाँ पर लगाया BD अपान DC बराबर AB अपान AC। BD का मान हमने मान लिया x, DC का मान 8 - x, AB का मान 6, AC का मान 7। सॉल्व किया, x का मान निकल गया 48/13। x का मान जब हम 8 - x में रखेंगे तो DC का मान निकल गया जाएगा 56/13। क्लियर? सेकंड सवाल, सेकंड क्या कह रहा है? AO रेशियो OD का मान ज्ञात कीजिए। हमने एक फैक्ट पढ़ा हुआ है कि किसी भी त्रिभुज के जो कोण समद्विभाजक होता है वह उस कोण समद्विभाजक को किस रेशियो में बांटेगा? तो दोनों साइड का योग बटे सम्मुख साइड के भाग से। मतलब AB प्लस AC अपान BC का जो मान होगा वही मान AO अपान DO का OD का होगा। क्लियर? तो AB का मान 6, AC का मान 7, BC का मान 8। सॉल्व करेंगे तो 13/8, 13/8 अर्थात AO अपान OD का रेशियो 13/8 होगा। आई होप ये क्लास आज की आपको समझ में आई हो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में अगले फैक्ट के साथ और कुछ सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।